लेकिन जब तक कांग्रेस नहीं मानेगी तब तक इन सीटों पर भी कोई फाइनल समीकरण नहीं बनेगा। कांग्रेस अगर लड़ाई में आती है तो केवल तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर, और तेजस्वी का कंधा फ्री में तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है जानबूझकर उन्होंने बदला लिया है, 1 घंटा लेट पहुंचे हैं। कांग्रेस इसका एहसास करा रही कि जब तक आप हमारा बात नहीं सुनिएगा तब तक नहीं होगा। और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिना ये बिहार कांग्रेस इतनी आंखें दिखा रहा है राजद को। कांग्रेस और राजद के बीच डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ये मुद्दा केवल और केवल सीटों के बंटवारे को लेकर ही फंसा हुआ है। चिराग पासवान चूंकि बिहार वापसी उनकी हुई नहीं है, तो चिराग पासवान के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बिहार में अभी नहीं है। कन्हैया घूम के गए हैं जिन क्षेत्रों से, वहां भी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि कौन है कन्हैया। कहीं ना कहीं उन्हें लालू यादव से नजदीकियों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। मैंने देखा कि अखिलेश जी अकेले खड़े थे, दूर दूर तक कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। ये पूर्व अध्यक्ष का मतलब भोकाल नहीं दिख रहा था उनके साथ। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ऐसा केवल एक ही व्यक्ति चाह रहा है इस गठबंधन में। कांग्रेस और राजद अपने डिफरेंसेस सॉल्व नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां करते हैं हम खबरों की चीर-फाड़। और आज बेहद अहम पंचनामा इसलिए क्योंकि महागठबंधन में महाभगदड़ जो है वो होने जा रही है। कांग्रेस जो है वो भयंकर नाराज हो गई है। तेजस्वी यादव किसी भी दल को अब स्वीकार नहीं है। वैसे में क्या कुछ होगा महागठबंधन में, इसी पर आज हम चीर-फाड़ करेंगे, क्योंकि एक साथ महागठबंधन के कई दल जो है अब फरार होने की स्थिति में आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसी पर आज हमारी चीर-फाड़ होगी, और चीर-फाड़ करने के लिए हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, महागठबंधन में महाभगदड़ या उसकी शुरुआत आज हम महाचीर-फाड़ से कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद अपने डिफरेंसेस सॉल्व नहीं कर पा रही है। ये तीसरी मीटिंग है जी। दूसरी मीटिंग पहलगांव इंसिडेंट हो गया तो वो हो नहीं पाई प्रॉपरली। जो एजेंडा उस दूसरी मीटिंग का था वो भी पूरा नहीं हो पाया। अब ये तीसरी मीटिंग आज जो हुई है, इसमें उधर 1 घंटा तेजस्वी यादव लेट पहुंचे थे, तो यहाँ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो 1 घंटा लेट पहुंचे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ खुलकर, देखिए दर्शकों, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने जी, ऐसा केवल एक ही व्यक्ति चाह रहा है इस गठबंधन में, और वो है मुकेश सहनी। लेफ्ट की पार्टियां भी बहुत सेलेक्टिवली इस बात पर सहमति जता रही हैं। मतलब उनकी एक डिमांड है, उस डिमांड को तेजस्वी मानते हैं तो वो स्वीकार्य है, और कुछ नेता मान रहे हैं, कुछ नेता उसमें भी नहीं मान रहे हैं। वही बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस यूनानिमसली, मतलब अगर अखिलेश जी को छोड़ दिया जाए जो पूर्व अध्यक्ष हैं रहे हैं, उनकी अब चल भी नहीं रही है। अभी कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मैं गया था, मैंने देखा कि अखिलेश जी अकेले खड़े थे, दूर दूर तक कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। ये पूर्व अध्यक्ष का मतलब भोकाल नहीं दिख रहा था उनके साथ। अब ऐसे वो व्यक्ति है नहीं कि भोकाल मचा के न चले। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर से हटे थे तो पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो बस स्वागत हुआ था बैंड बाजे के साथ। और इस पार्टी का इतिहास भी रहा है, जो अध्यक्ष पद से हट जाता है वो आउट ऑफ पार्टी इज आउट ऑफ माइंड, मतलब उसको भूल ही जाते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और माफ कीजिएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसको भूल ही जाते हैं। और वही लगता है कि इनके साथ हो रहा है। एक डर और यहाँ बन रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें लालू यादव से नजदीकियों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। और अगर इसकी वजह से सजा मिली है उनको, तब तो एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, तो क्या जब ब्रिज ही उड़ा दीजिएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इसका मतलब यही ना है कि दोस्ती नहीं रखना है। दुश्मनी कितना करना है वो तो बात की बात है, दोस्ती नहीं रखना यही ना, तभी ना ब्रिज उड़ाया जाता है कहीं का। और यही ब्रिज का काम कर रहे थे अखिलेश जी। तो खैर मेरे बहुत डाउट्स हैं मेरे इस पूरे मुद्दे पर, और इनके आपसी जो सीटों को लेकर तालमेल, देखिए मुख्य बड़े दल दोनों तो यही हैं, राजद और कांग्रेस। वहाँ जदयू और भाजपा है। आप देखिएगा कि जदयू भाजपा की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सीटों को लेकर बन रही है कि कोई विवाद दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। धड़ाधड़ सीटें एक्सचेंज हो रही हैं, और समस्या उत्पन्न भी अगर हो रही है एनडीए में, तो वो चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के चलते हो रही है। इनको जो सीटें देने की बात भाजपा कर रही है उसमें वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और इसी तरफ इसी
के कंपैरिजन में आप आइएगा जब महागठबंधन में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले दोनों बड़े दलों में ही सहमति नहीं बन पा रही है। जी। राजद किसी भी स्थिति में 130-40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कांग्रेस अपने स्टैंड से पीछे ना हटे। जी। 70 सीटें लड़ी थी पिछली बार, प्रदर्शन बढ़िया नहीं था, जी। ये कांग्रेस को भी पता है, जी। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमें 70 सीट चाहिए। और इस बार तो 70 लड़ेगी तो उतना भी नहीं आ पाएगा जितना पिछली बार आया था। सच्चाई तो यही है। हमारे जैसे विश्लेषक जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, जी। तो हम ऐसी थोड़ी घूम रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है महाराज। कन्हैया घूम के गए हैं जिन क्षेत्रों से, वहां भी कोई पूछने वाला नहीं जी। है, कोई जानता ही नहीं है कि कौन है कन्हैया। बस मुट्ठी भर लोगों के बीच में वो सीमित रह के रह जाते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के झंडा कोई लगाने वाला अपने घर में नहीं बचा है। बिल्कुल, या तो लालटेन या कमल। कमल। और कुछ हद तक जदयू की बात मैं करूंगा। जी। चिराग पासवान, चूंकि बिहार वापसी उनकी हुई नहीं है, तो चिराग पासवान के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बिहार में अभी नहीं है। जी। धीरे से थोड़ा सा उन्होंने बयान दे दिया बिहार वापसी को लेकर, तो थोड़ा सा उनका फिर से माहौल टाइट हो रहा है। हाँ, टाइट हो रहा है। जी। चुनाव तो हो सकता है कि बेहतर बन जाए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि लोजपा भी लड़ाई में जबरदस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 3 ही पार्टियां बिहार में, जनाधार उनका अपना है, उसमें भी एक का जनाधार काफी क्वेश्चनेबल हो गया जदयू का। भाजपा और राजद, इन्हीं के बीच मुख्य लड़ाई इस चुनाव में होने वाली है। अब कम से कम राजद तो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना चेहरा है, बिल्कुल, लेकिन भाजपा ये सेम बात एनडीए में नहीं कह सकती है। तो इस हिसाब से राजद एक बड़ी पार्टी भाजपा से भी बन जाती है। पिछले चुनाव में भी उसकी ज्यादा सीटें आई थी, इस चुनाव में भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है भाजपा से। तो निश्चित ही अनडाउटेडली तेजस्वी यादव की राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे सफल पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन ये बात पूरा बिहार मान जाएगा, हम आप मान जाएंगे, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो तेजस्वी यादव जो सीएम कुर्सी देख रहे हैं कैसे पूरा होगा? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है। जातीय गणना पर भी एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करके अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम किए हैं, और बिहार वाले जो जातीय से गणना है जिसको कराया था तेजस्वी यादव ने, उसको साफ रिजेक्ट कर रहे हैं। कह रहे बे महाराज तो हुआ ही नहीं है, वो तो गड़बड़ हुआ है, और तेजस्वी के मुंह पे कह दिया था। और अब क्रेडिट चोरी करने की कोशिश शुरू हो गई है। मतलब चोरी करना है मोदी जी से, और दोनों आपस में ही सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा क्रेडिट है, हमने करवाया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने करवाया है, और वहीं बिहार वाले तो मन भी नहीं करते। वहीं इंडिया गठबंधन का देखे तो वहाँ पे तमाम सभी है एनडीए में, एनडीए गठबंधन के तमाम साथ में नेता खड़े होकर बैठ के दे रहे हैं, सब नीतीश को क्रेडिट दे रहे हैं। इनफैक्ट मुकेश सहनी लड़ाई लगवाने के लिए कहते हैं कि चिराग पासवान के पिताजी इसकी डिमांड कर रहे थे, और चिराग पासवान के पिताजी डिमांड की है तो चिराग पासवान को हमारे साथ होना चाहिए, ना कि उस तरफ होना चाहिए। खैर वो सब राजनीति है, लेकिन गठबंधन में भी राजनीति, कांग्रेस और राजद के बीच डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ये मुद्दा केवल और केवल सीटों के बंटवारे को लेकर ही फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव कैसे मना पाएंगे कांग्रेस को, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। लालू यादव बहुत एक्टिव है नहीं, और जब तक लालू यादव एक्टिव नहीं होंगे तब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिठाकर समझाना भी संभव नहीं है। और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिना ये बिहार कांग्रेस इतनी आंखें दिखा रहा है राजद को। तो क्या रणनीति होगी? देखिए, आज की बैठक में बातचीत सीधी हुई है, बहुत मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। पिछली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसमें तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस बार उनकी बात भी कोई सुन नहीं रहा था। जातीय गणना पर तेजस्वी यादव जब बात करने लगे तो अपना अपना कान खुजलाने लगे कांग्रेसी। कोई फोन पे बात करने लगा, देखिए ना तस्वीरें, आप देखिए वीडियो, प्रभारी फोन पे बतिया रहे हैं। कहाँ ये दर्शा रहा है कि तेजस्वी को लेकर बहुत सीरियस कांग्रेस नहीं है। या हो सकता है कांग्रेस इज प्लेइंग हार्ड। सीधे कांग्रेस एहसास करा रही कि जब तक आप हमारा बात नहीं सुनिएगा तब तक नहीं होगा, हम नहीं सुनेंगे आपकी कोई बात। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कितना माथापच्ची हुआ, अब बन गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ, भले प्लेन का उन्होंने बहाना कर दिया, कृष्णा लेट था प्लेन हमारा, लेकिन मुझे लगता है जानबूझकर उन्होंने बदला लिया है। 1 घंटा लेट पहुंचे हैं, और तो बाकी लोग भी तो पहुंच सकते थे। कांग्रेस कार्यालय में जब तेजस्वी यादव को पहुंचना था तो वो भी 1 घंटा लेट पहुंचे थे। तो उसी का बदला कांग्रेस के तमाम नेता जो है पल्लव सीधा उनके मेन रोड पे ही थी कि अब आ रहे हैं, अब आएंगे जी। यही कांग्रेस का फलसफा भी। कांग्रेस जानती है कि बिना तेजस्वी के बिहार में चुनाव लड़ना संभव नहीं है, और कहीं दूर दूर तो कांग्रेस है नहीं लड़ाई में। कांग्रेस अगर लड़ाई में आती है तो केवल तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर, और तेजस्वी का कंधा फ्री में तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, आपको अगर महागठबंधन होता है तो तेजस्वी को स्वीकार नहीं होगा। मैंने कहा काशी का राजा एक, महागठबंधन का राजा एक।
यहाँ तेजस्वी को स्वीकारना ही होगा। जैसे मुकेश सहनी ने स्वीकार लिया, लेफ्ट की पार्टियां पार्शियली मानती हैं उनको अपना अगला सीएम, उसी तरीके से इन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन दोनों की लड़ाई की वजह से और सीटों को लेकर जो पीछे नहीं हट रही है कांग्रेस, उसकी वजह से मुकेश सहनी की सीटें फाइनल नहीं हो पा रही है। वो भी फंसे हुए खबर आई कि मुकेश सहनी ने एक पहली लिस्ट दे दी है तेजस्वी यादव को, जिसमें 8 सीटें हैं। 8 सीटों पर मुकेश सहनी अपनी सहमति दे चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से लिस्ट दे चुके हैं। उस पर सहमति वो तेजस्वी से मांग रहे हैं कि क्या इन सीटों पर आपको कोई इतराज है, महागठबंधन से बात कर लीजिए, हम इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम लड़ने वाले हैं, ये उन्होंने कर दिया। लेकिन जब तक कांग्रेस नहीं मानेगी तब तक इन सीटों पर भी कोई फाइनल समीकरण नहीं बनेगा, और इतना ही नुकसान नहीं हो रहा है। इन दोनों दलों के आपसी सामंजस्य नहीं बना पाने की वजह से कई दल बाहर हैं या वो बाहर ही रह जाएंगे। एनडीए में सेंधमारी की बात चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा के आने की संभावनाएं थी, ये सब जीरो हो जाती हैं। सामने वाले घर में लड़ाई हो रहा है और आप देखा देखी अपने घर में लड़ने लगे। आपको तो उस वक्त खुला रहना चाहिए ताकि और भी दलों को आप इस तरफ ला सकें। बिल्कुल। तेजस्वी की रणनीति को कांग्रेस ही कमजोर कर रही है, और कांग्रेस और तेजस्वी की लड़ाई की वजह से कौन कौन से दल वेटिंग इन वेटिंग अभी फंसे हुए हैं वो जरा सोच लीजिएगा। चाचा पारस थे आज मीटिंग में? नहीं। कहाँ है? पिछली बार तो उनको बुलाया गया था, उनको होना चाहिए था, वो भी संशय में है या वो भी बाहर ही हैं एक तरीके से। क्या उनकी जरूरत नहीं है या नेसेसरी नहीं है? चौखट पर आके खड़े हो गए हैं कि चौखट किस पार है। वो तो अंदर थे, कब अंदर कब बाहर हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। जी, पारस को तो मैंने किसी कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है, कभी अंदर ले रहे हैं, कभी बाहर ठेल दे रहे हैं ये। और आज के बैठक में नहीं शामिल होना ये यही दर्शाता है कि कांग्रेस ने महागठबंधन के माहौल को बिगाड़ दिया है। तेजस्वी अब दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तेजस्वी कांग्रेस के पिछले चुनाव में प्रदर्शन की वजह से इतने डर गए हैं कि किसी भी नई पार्टी पर विश्वास करने से भी डर रहे हैं वो। और इतना ही नहीं, इन दोनों की लड़ाई की वजह से एक कांग्रेस का तथाकथित अलायंस पार्टनर आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी, जो 5 समाज की महारैली हुई थी पटना में, माने हिट रैली हुई थी, उस रैली के नेता जो 5 लाख कार्यकर्ताओं को एक दिन में बनाते हैं, अपनी पार्टी में जोड़ते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आईपी गुप्ता को कांग्रेस ने अपने साथ रखा था और ये बैठक में से कुछ रास्ता निकल नहीं पा रहा है, ज्यादा चांसेस ये भी कि आईपी गुप्ता भी इनके हाथ से निकल जाए और भाजपा वेटिंग में ही है, भाजपा ही उनको अपने पाले में कर ले। बिल्कुल, ये भी खेल हो सकता है। और ऐसे कई दल हैं, आशा पार्टी है, आरसीपी सिंह की, कुछ और दल हैं जो कहीं ना, इंडियन इनकलाब पार्टी भी है, एजेपीआर है, इन दलों को भी अपने साथ करने की संभावनाएं अभी हैं। बसपा सपा तो लड़ेगी ही। ओवैसी ने कल क्या कहा, भीख मांगना पड़ेगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। ये जब तक आपस में सेट नहीं करेंगे तब तक इन छोटे दलों का, देखिए छोटे दलों का छोटा मत समझिए, इनका इम्पैक्ट बहुत है। और आज तो पप्पू यादव ने भी कर दिया कांड, जाप के अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और दिग्गज नेताओं को बुला लिया बैठक के लिए। क्या फिर से जाप बनाएंगे? इसकी ओर भी बढ़ सकते हैं वो, क्योंकि बिहार कांग्रेस तो उनको एक साथ कितना नुकसान हो रहा है कांग्रेस और राजद की लड़ाई से। कई फ्रंट पर लड़ाई, पान ताती तत्मा समाज जा रहा है, पशुपति पारस जी का पासवान समाज जा रहा है, पप्पू यादव का समाज जा रहा है, जबकि पप्पू यादव को मुस्लिम वोट मिलता है। बिल्कुल, उसके बाद भी पप्पू यादव का सम्मान नहीं हो रहा, वो जा रहे हैं, ओवैसी जा रहे हैं, और बाकी कितने दल हैं दल अभी। तो ये आपस में जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेगी कांग्रेस और राजद, तब तक ये बैठकें करते रहिए, मीटिंग करते रहिए, मीटिंग। लेकिन सर मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है, समय भी तो हाथ से निकला जा रहा है। आप तैयारी कब कीजिएगा सीटों पर, जब तक आप सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोग जब तक फाइनल करेगा अपना ना, तब तक वहाँ भाजपा अपना सब सेट कर चुकी है और तब इनको बड़ा मुश्किल होगा पीछे से कैचअप करने की स्थिति में। मुझे लगता है कि बहुत दुखदाई हो जाएगा महागठबंधन के लिए आने वाला चुनाव। जिस वोट बैंक के दम पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा ना कुछ वोट बैंक में उन्हीं के लोग सेंधमारी करने की तैयारी तीसरे मोर्चे में कर दें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो पंचनामा देख रहे थे आप, जहां पर हम कर रहे थे खबरों की चीरफाड़। अब कांग्रेस जो है भयानक नाराज हो गई है, तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब पार्टियां जो है वो ये सोच रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सीट बंटवारा कैसे होगा। अब कौन कौन सी पार्टी इस दल से बाहर निकलेंगे, इस लड़ाई को देखकर ये भी अहम है। लेकिन तेजस्वी यादव की सारी रणनीति जो है कांग्रेस के सामने फेल हो जा रही है और कांग्रेस लगातार महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।